नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। भू विस्थापित किसान अब भी मजबूर, कोयला लेकर भूले दायित्व। तालाब का होगा सौंदर्यीकरण, विधायक ने की सराहना। भीषण सड़क हादसा, एक की मौत, 4 घायल। कराटे एसोसिएशन ने किया विरोध, अकुशल दे रहे ट्रेनिंग। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। लगभग 60 सालों से आवास, नौकरी जैसी प्रमुख मांगों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के चक्कर लगाने के बाद नाउम्मीद हुए कोरबा जिले के कोयला खदानों के हजारों भू विस्थापितों ने आज शहर में एक रैली निकाली, जिसमें हजारों की संख्या में कोरबा जिले से पहुंचे भू विस्थापित शामिल हुए। इससे पहले भू विस्थापितों ने एससीएल मुख्यालय के सामने भी प्रदर्शन किया था। बाद में रैली की शक्ल में हजारों भू विस्थापित किसान न्याय यात्रा के बैनर तले तिफरा से पैदल हाईकोर्ट के लिए रवाना हुए। करीब 1.5 किलोमीटर की रैली में शामिल लोग चीफ जस्टिस से मिलने के लिए रैली की शक्ल में रवाना हुए। यहाँ तिफरा बस स्टैंड के पास पहले से मौजूद सिरगिट्टी पुलिस के द्वारा रैली को रोक लिया गया और एक रैली के प्रतिनिधि मंडल को पुलिस सुरक्षा में हाईकोर्ट ले जाया गया। दरअसल भूस्थापितों ने रोजगार, पुनर्वास और मुआवजा जैसे विभिन्न मांगों को लेकर हाईकोर्ट चीफ जस्टिस को ज्ञापन देने के लिए रैली निकाली थी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बीते 6 दशक से वो जिले में संचालित कोयला खदानों के कारण विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उनका सूद लेने वाला कोई नहीं है। आंदोलनकारियों का कहना है कि वो जब जब स्थानीय स्तर पर अपने बुनियादी मुद्दों को उठाते हैं तो उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों में उलझाकर स्थानीय प्रशासन, कोल इंडिया और एससीएल के अधिकारी उनके अधिकारों से वंचित करते हैं और इस मामले में न्यायालयीन आदेशों का पालन भी नहीं होता है। भूस्थापित किसान कल्याण समिति के बैनर तले रोजगार, पुनर्वास, मुआवजा जैसे अपने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर वो हाईकोर्ट चीफ जस्टिस से गुहार लगाने पहुंचे हैं। और हम लोग पिछले 60 सालों से देश और राज्य के विकास के लिए अपनी कुर्बानी दिए चले जा रहे हैं। जो किसान हैं उनके जो रोजगार, बसाहट और मुआवजा की मांग को लेकर लंबे समय से हम वहाँ पे लंबे अरसे से लड़ाई लड़ रहे हैं। ना तो जिला प्रशासन हमारी बातों को सुन रही है, ना तो हमारा एससीएल प्रबंधन सुन रहा है, बल्कि ये जो सरकारें जो हमारे राज्य और केंद्र की हैं वो भी किसान विरोधी नीतियाँ ला के हमारे जो रोजगार जो हर खाते में लगता था उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। उनके एजेंडा में ना तो हमारी भूस्थापितों के लिए जो जमीन खोने वाले किसान हैं उनके लिए शिक्षा है, ना तो उनके लिए रोजगार है, ना तो उनके लिए बेहतर जिंदगी है। और इसके खिलाफ में हम लड़ते लड़ते थकने के बाद अंततः न्यायपालिका के शरण में जाने के लिए बाध्य हुए हैं। और हम धन्यवाद देने चाहेंगे हमारे मुख्य न्यायाधीश को और हाईकोर्ट को कि उन्होंने आज इतिहास में पहली बार किसी आंदोलन के ज्ञापन को या मांग पत्र को लेने के लिए हमें मौका दिया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण किए जाने वाले राशन सामग्री में पिछले महीने से चावल के वितरण में देरी की जा रही है, जिसकी वजह से हितग्राहियों को बाजार से चावल खरीदकर खाने की नौबत आ गई है, जो सीधे उनके आर्थिक स्थिति को निशाना बना रहा है। मामले में जनप्रतिनिधि भी शिकायत लेकर खाद्य विभाग पहुंच रहे हैं, जिन्हें चावल का आवंटन कम आने की बात कही जा रही है, लेकिन इसके पीछे असल वजह क्या है, क्या पता नहीं चल सका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीडीएस दुकानों को संचालन करने वाले सेल्समैन हड़ताल करने की तैयारी में, जिन्होंने खाद्य मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें उन्होंने पिछले स्टॉक का भौतिक सत्यापन होने के बाद भी ऑनलाइन में दर्ज स्टॉक दिखाने की बात कही, जिसे शून्य न करते हुए अब खाद्य विभाग स्टॉक का समायोजन करने का निर्देश दे रहा है, जिसकी वजह से लाखों का नुकसान पीडीएस दुकान संचालकों को होगा। शायद यह वजह भी खाद्य वितरण में बाधा बन गया है। छत्तीसगढ़ को जिस प्रकार से जाना जाता था कि चावल का एक रुपये में दिया जाता है, देश के प्रधानमंत्री फोकस करते हैं कि लोगों को सस्ती दर पे चावल दिया जाए, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं आज 5 तारीख हो गया है और यह खाद्य विभाग में पता करने से पता चल रहा है कि चावल का जो आवंटन वो कम आए, इसलिए यहाँ पे लोगों को चावल नहीं मिल पा रहे हैं। लोग, हम लोग जनप्रतिनिधि हमारे ऑफिस में दिन भर आ रहे, पूछ रहे हैं चावल कब मिलेगा कब मिलेगा। हम लोग यहाँ पे चावल के लिए यहाँ पे पता करने आए थे कि कब मिलना है करके, तो अभी पता चल रहा है कि इनका सर्वर का प्रॉब्लम है या फिर चावल आवंटन कम आए इसलिए नहीं मिल पा रही है। चावल भी बेच रहे हैं? नहीं, अभी तो कनेक्ट कर दिया गया है कि अगर आप अंगूठा लगाओगे तभी चावल मिलती है करके, उसमें तो हेरा फेरी कम होना है। ठीक है।
रेल यात्री सुविधा संघर्ष समिति बिल्हा द्वारा बिल्हा रेलवे स्टेशन में एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की मांग करते हुए सत्याग्रह आंदोलन किया जा रहा है। जहां सत्याग्रह के 11वें दिन तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने भी अपना समर्थन देते हुए मांग को जल्द पूरा कर राहत प्रदान करने की मांग डीआरएम से की गई है। रेल यात्री सुविधा संघर्ष समिति ने बताया कि कोरोना काल से बिल्हा में एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से यहां के व्यापारी, शासकीय कर्मचारियों सहित क्षेत्रवासियों को लंबी दूरी की यात्रा करने से पहले बिलासपुर आना पड़ता है, जिसके बाद उन्हें एक्सप्रेस ट्रेनों की सुविधा मिलती है, जिससे लोग काफी परेशान है। लिहाजा पूर्व की तरह ही संचालित एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव बिल्हा स्टेशन में देने की मांग की जा रही है। जहां यह सत्याग्रह आंदोलन जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को शुद्ध वातावरण देने के उद्देश्य से नेहरू नगर स्थित जतिया तालाब का सौंदर्यीकरण कार्य जोरों पर है। सोमवार को विकास कार्यों का जायजा लेने विधायक शैलेश पांडे, जोन कमिश्नर एवं वार्ड के जनप्रतिनिधि के साथ तालाब का निरीक्षण करने पहुंचे। मीडिया को जानकारी देते हुए उन्हें बताया कि जतिया तालाब लंबे समय से सूखे की स्थिति में था, जिसमें पानी संरक्षित करने के लिए एवं उसका सौंदर्यीकरण करने के लिए शासन से 8 करोड़ की स्वीकृति मिली है। इसके आधार पर यहां तालाब का सौंदर्यीकरण करने के साथ साथ यहां गार्डन, ओपन जिम, फूड कोर्ट के साथ साथ बेसमेंट पार्किंग की सुविधा स्थानीय निवासियों एवं शहर वासियों के लिए उपलब्ध रहेगी। विधायक ने कहा कि 15 से 20 सालों से बिलासपुर शहर पूरी तरह से विकास कार्य के मामले में पिछड़ता जा रहा था, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बिलासपुर को एक अलग रूप देते हुए विभिन्न योजनाओं के तहत शहर का विकास कार्य करवा रहे हैं। इसी क्रम में एक बड़ी उपलब्धि अर्पा बैराज भी है। उन्होंने बताया कि पहले भी बंधुआपारा तालाब के अलावा उनकी सरकार ने शहर में उद्यान के अलावा 20 ओपन जिम की सुविधा शहर वासियों को दी है। अब जतिया तालाब का भी विकास कार्य इसी आधार पर कराया जा रहा है। हाँ, हमारे बिलासपुर का ये बहुत ही महत्वपूर्ण जतिया तालाब है, जो कि बहुत वर्षों से जो है इस प्रकार से पड़ा हुआ था। इसका संरक्षण भी नहीं किया जा रहा था और पिछले कई समय से 15-20 सालों से लगभग 8 करोड़ लीटर पानी हम बिलासपुर के शहर से रोज निकालते हैं और रोज वो नाले में बहा देते हैं। इसको लेकर पुरानी सरकार ने किसी प्रकार की कोई योजना नहीं बनाई जिससे कि हम अरपा नदी को बचा पाए। अरपा नदी में हम लोगों ने, हमारी सरकार ने 2 बैराज जो है बनाए हैं। साथ ही साथ अरपा के आसपास जो 50,000 परिवारों की जो जमीनों को बंधक बनाया गया था उसको भी मुक्त कराया। साथ साथ बिलासपुर शहर में जितने भी तालाब हैं उसको संरक्षित करने का काम किया जा रहा है। इससे पहले आपने देखा होगा कि बंधुआ पारा में जो तालाब है उस तालाब का सौंदर्यीकरण किया। आज उसमें बोट चल रही है, वहाँ पर लोग घूमने आते हैं और हजारों लोग वहाँ पर रोज सैर सपाटा करने आते हैं। उसी प्रकार जतिया तालाब लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। साथ साथ यहाँ पर फुटपाथ भी अच्छी बनाई जा रही है, ओपन जिम की सुविधा है, गार्डन भी रहेगा, फूड कोर्ट भी बना रहे हैं हम लोग, ताकि लोग यहाँ पर जो है एक अच्छा इंटरटेनमेंट भी हो पाए। और मैं दिखाना चाहता हूँ, ये हमारे नगर निगम के, हमारे स्मार्ट सिटी के सभी अधिकारी, हमारे पार्षद साथी, ये देखिए, ये इस प्रकार से जतिया तालाब का मैप है। ये 2 तरह से पानी भरा रहेगा और ये तालाब में पानी आएगा और चारों तरफ बढ़िया रोड बनी हुई है, पार्किंग की व्यवस्था है। ये देखिए, ये बीच में एक पैसेज है जो कनेक्ट करेगा, ये इसे घूमने फिरने का काम आएगा। यहाँ पर इस प्रकार से गार्डन, ये फूड कोर्ट है, ये फूड कोर्ट को हम डेवलप कर रहे हैं। इस प्रकार से हम कोशिश कर रहे हैं कि कितना बेहतर हम इस तालाब को संरक्षित भी कर सकें, साथ साथ एक एंटरटेनमेंट का साधन भी रहे पब्लिक के लिए, और इसके अलावा एक शुद्ध वातावरण हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं हमारे साथ, आज वो भी साथ में आए हुए हैं। इस कॉलोनी के सभी सम्मानी नागरिक भी हैं, हमारे वार्ड के पार्षद भरत भाई भी हैं, साथ साथ हमारे आसपास के क्षेत्र के सभी पार्षद भाई, एल्डरमैन भाई भी यहाँ उपस्थित हुए हैं और नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारीगण भी यहाँ पर हैं। सभी कब तक पूरा हो पाएगा निर्माण? ये लगभग समाप्ति पर ही है, मुझे लगता है नेक्स्ट 6 महीने में हम लोग इसको लोकार्पित कर देंगे और बहुत अच्छी सुविधा जो है बिलासपुर के लोगों को, इस आसपास के क्षेत्र के लोगों को मिलेगी। आपको याद होगा कि बंधुआ तालाब, फिर जतिया तालाब और इसके साथ साथ राजेंद्र नगर चौक में भी हमने बच्चों के लिए एक अच्छा गार्डन बनाया है। और इसके अतिरिक्त बिलासपुर शहर में लगभग 20 ओपन जिम बनाए हैं, बड़े बड़े गार्डन्स हमने बनाए हैं। इसमें आज हजारों लोग जो है उसको सुविधा उपयोग कर रहे हैं। जतिया तालाब का निर्माण फिलहाल 8 करोड़ के लागत से लगभग सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। पूर्व में जतिया तालाब सूखा रहता था, इसमें पानी का संरक्षित करने के लिए इसको लगभग 8 करोड़ का टेंडर किया गया है। इसके तहत में फुटपाथ कोर्ट, फूड कोर्ट और
जो ऊपर से पानी बह के आ रहा है उसको ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा तालाब में हमेशा साल भर पानी भरने की व्यवस्था किया जा रहा है। इससे हमारे इस मोहल्ले के सभी निवासियों को सुविधा मिलेगा और पानी का लेवल भी ऊपर आ जाएगा। और फिलहाल यहाँ वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये चलते अगली खबर की ओर। दोस्त की शादी में बिलासपुर से कोटा गए कार सवार शादी में शामिल होकर वापस शहर लौटते वक्त भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गए। हादसा गनियारी नेवरा के पास हुई, जिसमें सामने से आ रही अज्ञात वाहन ने पहले उन्हें ठोकर मारी, जिसके बाद उनकी कार पेड़ से जा टकराई, जहां एक की मौत हो गई, वहीं 3 गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं एक युवती को मामूली चोट आई है। मिली जानकारी के अनुसार हिर्री थाना क्षेत्र के ग्राम हमसेना निवासी अभिषेक चौबे, जो कोचिंग टीचर और मंगला चौक स्थित भारतीय कोचिंग सेंटर में पढ़ाते थे, वे कोटा में रविवार को उनके किसी दोस्त की शादी थी, जिसमें शामिल होने के लिए अभिषेक अपने दोस्त मुकेश, उनकी पत्नी पल्लवी, नेहा परिहार और भानु प्रताप मानिकपुरी के साथ कोटा गए थे। सभी एक ही कार में सवार थे और शादी समारोह के बाद तड़के 2:30 बजे बिलासपुर लौट रहे थे। तभी उनकी कार गनियारी नेवरा के पास सामने से आ रही किसी 4 पहिया वाहन से उनकी कार को टक्कर मार दी, जिससे तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतरी गई और पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में अभिषेक की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में मुकेश, पल्लवी और भानु प्रताप मानिकपुरी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस घटना के बाद राहगीरों ने पुलिस और संजीवनी 108 को सूचना दी। जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। उन्होंने सभी को सिम्स पहुंचाया, जहां से मुकेश और पल्लवी को अपोलो रिफर किया गया, वहीं भानु प्रताप को सिम्स के आईसीयू में भर्ती है। इस घटना में नेहा परिहार भी घायल है, जिसे ज्यादा चोट नहीं लगी है। कल कोटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गनियारी गांव में एक कार जो है पेड़ से टकरा गई। कार में कुल 5 लोग सवार थे, उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, 4-6 घायल हैं, घायलों का इलाज जारी। सरगंडा थाना क्षेत्र के महामाया चौक के पास रहने वाले ओम प्रकाश श्रीवास अपने दोस्त के साथ रतनपुर बाइक में किसी काम से गए हुए थे। जब वे वापस लौट रहे थे तो वे करहियापारा चौक में पहुंचे ही थे कि उनकी बाइक को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। इस टक्कर में ओम प्रकाश साहू श्रीवास गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं उनके मित्र की मृत्यु हो गई, जिन्हें वहां उपस्थित बीसीसी न्यूज की टीम और उनके दोस्तों ने अपनी कार में बैठाकर
प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां वेदांत शुक्ला की कार में बैठाकर एक घायल को हॉस्पिटल ले जाया गया, वहीं एक को 108 की मदद से हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए सिम्स हॉस्पिटल रेफर किया गया है। इस पूरे काम में वेदांत शुक्ला का काम सराहनीय है, जिन्होंने बीच रोड पर एक्सीडेंट हुए युवक को अपनी कार में बैठाकर उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। इधर नेहरू नगर सब स्टेशन के अंतर्गत आने वाले शहरी क्षेत्रों के बिजली उपभोक्ताओं को जल्द बिजली गुल समस्या से निजात मिल सकेगा। दरअसल नेहरू नगर सब स्टेशन की लाइन सप्लाई तीफरा सब स्टेशन 132 केवी के माध्यम से होता है, जहां अन्य क्षेत्रों में भी बिजली सप्लाई का लोड रहता है। ऐसे में आंशिक समस्या आने के बाद तीफरा फीडर के बंद हो जाने की स्थिति में नेहरू नगर के शहरी इलाकों में भी बिजली सप्लाई बंद हो जाती है, जिससे बिजली उपभोक्ताओं को खासा परेशान होना पड़ता है। इसलिए लंबे समय से शहरी क्षेत्रों के लिए नई 33 केवी लाइन की डबल लाइन सप्लाई की मांग बिजली विभाग से की जा रही थी, जिसको लेकर नेहरू नगर के कार्यपालन अभियंता सुरेश जांगड़े के अथक प्रयासों से विभागीय मंजूरी मिल गई है, जिस पर अब युद्ध स्तर से काम शुरू हो गया है। इसके तहत अब बिरकोना सब स्टेशन से एक 33 केवी की नई लाइन शहर लाई जा रही है, जिससे नेहरू नगर जोन के अंतर्गत आने वाले बिजली उपभोक्ताओं को अघोषित बिजली कटौती से छुटकारा मिल सकेगा। बताया जा रहा है कि इसके लिए शिव घाट, सरकंडा और कुदूरडंड में 2 बड़े टावर लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से सर्किट हाउस सब स्टेशन में बिरकोना 132 केवी सब स्टेशन से नई लाइन की सप्लाई दी जाएगी, जिसे तीफरा सब स्टेशन से लाइन सप्लाई बाधित होने की स्थिति में सर्किट हाउस सब स्टेशन से नेहरू नगर क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की जाएगी। नेहरू नगर, सर्किट हाउस और इंदू चौक के आसपास की सप्लाई अभी जो है सभी जो सब स्टेशन है उसकी सप्लाई 132 केवी सब स्टेशन तीफरा से की जा रही है और 132 केवी तीफरा में किसी प्रकार खराबी आने या फिर शट डाउन होने के कारण से या मेंटेनेंस होने के कारण से लाइन बंद की जाती है, जिसके कारण से ये आसपास के क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। तो हम लोग एक अतिरिक्त विद्युत सप्लाई 33 फीडर के माध्यम से करने जा रहे हैं और जिसके लिए शिव घाट और कुदूरडंड 2 टावर लगाए जा रहे हैं, जिससे हम बिरकोना के 132 केवी की सप्लाई को टावर के माध्यम से 33 के लाइन को सर्किट हाउस सब स्टेशन में जोड़ेंगे, ताकि आपात स्थिति में भी नेहरू नगर, सर्किट हाउस, हिंदू चौक क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति हो सके। इधर अप्रशिक्षित कराते शिक्षकों द्वारा जिले के शासकीय स्कूलों में प्रशिक्षण देने के विरोध में सोमवार को जिला मार्शल आर्ट कराते एसोसिएशन ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया, जहां शिक्षा विभाग के अफसरों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर सौरभ कुमार से उचित कार्रवाई की मांग की गई। इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सर्व शिक्षा अभियान विभाग के द्वारा शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 8वीं तक की बालिकाओं को रानी लक्ष्मी में आत्मरक्षा प्रशिक्षण के तहत आत्मनिर्भरता के गुर सिखाने नवंबर से 30 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें बतौर प्रशिक्षक योग्य और अनुभवी प्रशिक्षकों को नियुक्त करने के बजाय शिक्षा विभाग के अफसरों ने बिना किसी जानकारी के एक विशेष संघ के लोगों को नियुक्ति कर दी, जिसमें करीब 2 करोड़ की राशि का बंडरबाट होना बताया जा रहा है। शायद यही वजह है कि शिक्षा विभाग के प्रमुख भी इस मामले में अपनी चुप्पी साध ली है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि जिले के स्कूलों में मौजूदा हालात यह है कि बच्चों को खिलाड़ी बच्चे ही प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिससे सरकारी योजना का उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। ऐसे में अब कराते संघ के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर से उम्मीद लगाई है, अगर समय रहते जिला प्रशासन इस गंभीर मसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा तो संघ द्वारा उग्र आंदोलन करने की बात कही जा रही है। सरकार और राज्य सरकार के द्वारा योजना जारी है, जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई बालिका कराटे प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 6वीं क्लास से 8वीं क्लास के बालिकाओं को प्रशिक्षण दिया जाना है। इस कर्तव्य में पिछले कई वर्षों से हम लोगों ने प्रशिक्षण देते आए हैं। हमारे प्रशिक्षक जो हैं पहले प्रशिक्षण देते हुए आ रहे हैं प्रशिक्षण। इस वर्ष लगभग पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, हम लोग उस समय आवाज नहीं उठा पाए कि चलो कुछ गलती हुई होगी उनसे, पर इस वक्त हम फिर वंचित रह गए, तो हमको ये लगा कि ये हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। कोई बाहर का व्यक्ति है जो यहाँ आके ये टेंडर ले चुका है, समझ लीजिए, वो टेंडर के माध्यम से ही ऐसा छाट घाट करके उनको ही एक अतिरिक्त मात्रा में छोड़ दिया गया, उनके हाथ में पूरा छत्र छाया छोड़ दिया कि आप ही पूरे राज्य में, पूरे जिले में आपका प्रशिक्षण जारी रहेगा। पर उनके पास कोई भी ऐसे प्रशिक्षक ही नहीं है कि जो कराटे का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो या कराटे खेल संबंधित रहा हो, ना ही उनके पास कोई सर्टिफिकेट अगर है तो प्रूफ करे, सामने पेश करे। आज ही मैं चाटीडी के स्कूल में गया था ये जानकारी के लिए, तो उन्होंने बताया कि सर यहाँ पर बोले हमारी तो विशेष जानकारी नहीं है विभाग की ओर से भी, बस एक बच्ची आ रही है कराटे सिखाने के लिए, तो कभी एक बच्चा आता है, दोनों आपस में लड़ भी रहे हैं, वो बोलता है मैं जाऊंगा, वो बोलता है मैं जाऊंगा।
पता चला, मुझे जानकारी लिया तो पता चला राजकुमार जायसवाल कोई एक जुड़ो वाले हैं, उनकी कोई बच्ची आ रही है। फिर उनसे मैंने पूछा, सारी जानकारी ली, उन्होंने मेरे पास भेजा लिस्ट कि सर ऐसा ऐसा बात है और हम बाहर हैं इसलिए बच्ची को भेजें। तो चलिए कोई बात नहीं है, कोई बात को तो हम उनका मान भी गए, परंतु इसी तरह से अन्य खेलों को लोगों को उसमें शामिल किया गया है और इसका फायदा उठा रहे हैं। जो बड़े प्रशिक्षक है वो कुल मिला के अपना जो है बैंक खाता, बैंक अकाउंट दे के छोटे छोटे बच्चों का उपयोग कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को जो कराटे का विषय में पूरी तरह से अनभिज्ञ किया तो कुछ दिन 15 दिन 10 दिन मेहनत किया है, उसको पैसे के नाम से अपना फायदा लेने के लिए उन लोगों को भेज दे रहे हैं कि जाओ प्रशिक्षण दो। अधिकारियों की मिलीभगत है। हाँ, इसमें बिल्कुल पूरी तरह से अधिकारियों की मिलीभगत है, क्योंकि हम लोगों को जब पूछा ही नहीं गया। पिछले कई वर्षों से हम लोग जब प्रशिक्षण देते आ रहे, पहला हमारा अधिकार बनता है कि हमको पूछते नहीं देते ठीक बात है, पर हमको वजन बता देते कि हम नहीं दे रहे हैं, कि वजन नहीं दे रहे हैं, कारण क्या है। हम सारे लोग प्रशिक्षित लोग हैं, हमारे पास सर्टिफिकेट से इंटरनेशनल सब खिलाड़ी हैं, नेशनल इंटरनेशनल बच्चे हमारे जा रहे हैं और वो आज वो बच्चे तैयार हैं जो नेशनल इंटरनेशनल स्तर में मेडल हासिल किए हैं। इस छत्तीसगढ़ राज्य का नाम रोशन ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको वंचित किया गया है। दुख की बात है, दर्द होता है कि हमारे बच्चे वंचित रह जाएं और जो बाहरी लोग हैं उसका मजा ले, मलाई खाएं। तो हमारा अधिकार हमको चाहिए, इसके लिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज। नमस्कार। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। जो आपके घर की सुंदरता पर लगाए चार चांद अपने आकर्षक कलेक्शन से। साथ ही आपके घर में प्राचीनतम धातुओं से बने भगवान की मूर्तियों को दे एक आकर्षक स्थान चहुमुखी ओर से। तो अब आपकी भक्ति होगी साकार और पूर्ण होगी आपकी सारी मनोकामनाएं श्री ओंकार कलेक्शन से। श्री ओंकार कलेक्शन भगवान की मूर्तियाँ, पोशाक, श्रृंगार से लेकर पूजा की सामग्री व घर की आकर्षक सजावट के लिए साज सज्जा की विभिन्न सामान उचित मूल्य में मिलने का एकमात्र स्थान श्री ओंकार कलेक्शन, अ प्लेस ऑफ ब्लेसिंग्स, 36 सिटी मॉल, 2nd फ्लोर, शॉप नंबर 44, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9752 112299। न्यू वंदना हॉस्पिटल अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MBBS MD मेडिसिन, PGCDM CCE BDM सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव MBBS MS जनरल सर्जन, डॉक्टर सर्वजीत मेरावी MBBS MS लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V MBBS MD एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी MBBS MD गोल्ड मेडलिस्ट पीडियाट्रिक्स शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है। इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी, न्यूरो व सर्जिकल ICU, एक्सीडेंट के मरीज का इलाज, पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन, बिना टाके का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर। परामर्श के लिए संपर्क करें 07752 299040। आपातकालीन संपर्क 7089501 234।
9516622372 7003409667। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके, एमडी मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। स्काई प्रीमियम जिम, फिटनेस फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास जिम, बेस्ट फिटनेस विद बेस्ट इक्विपमेंट, जहां पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन। Our address in front of VR Plaza and Narayan Plaza. अमित सेल्स, होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, एलजी, वर्लपूल, डैकलिन, वोल्टास, IFP जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD टीवी, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम, एक्स बूम विथ कराओके सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता। अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर। RB इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महानगरों की तर्ज पर अंचल वासियों को सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल की सेवा के साथ उपलब्ध। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः के मुख्य उद्देश्य के साथ संचालित इस हॉस्पिटल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम मौजूद, साथ ही कोविड-19 से संबंधित जांच एवं उपचार की सुविधाओं सहित जहां एक ही जगह विभिन्न जांच एवं उपचार सुविधाएं उपलब्ध। कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिस, वेस्कुलर सर्जरी, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी, न्यूरो स्पाइन सर्जरी, एंडोक्रिनोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी एवं ऑन्कोलॉजी सर्जरी, न्यूनेटोलॉजी एवं न्यूनेट सर्जरी, यूरोलॉजी एवं यूरो सर्जरी, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ENT एवं सर्जरी, डेमेटोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी आदि। सुपर स्पेशलिटी सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, 450 बेड, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ट्रामा केयर, अत्याधुनिक डायलिसिस सुविधा, रेडियो डायग्नोस्टिक्स, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड एवं एक्सरे, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स लैबोरेटरी, लैब सुविधा, हिस्टोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, ब्लड बैंक, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पावर बैकअप एवं सेंट्रल एयर कंडीशन की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें RB इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, स्वर्ण जयंती नगर, रिंग रोड नंबर 2, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारे यहाँ न्यूनतम दरों पर समस्त रोगों का उपचार किया जाता है। यहाँ लोगों को मॉडर्न ICU, आधुनिक उपकरणों के साथ NICU, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, ECG, गुर्दा रोग, डायलिसिस, कैशलेस इंश्योरेंस व TPA के माध्यम से निःशुल्क उपचार, 24/7 फार्मेसी, एडवांस पैथोलॉजी लैब,
इमरजेंसी व ट्रॉमा सेंटर आदि की सुविधा उपलब्ध। उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा और उन्नत उपकरणों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स और योग्य स्टाफ हर आपातकालीन चिकित्सा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध है। आराध्य हॉस्पिटल अग्रिम पंजीयन हेतु संपर्क करें 9343230907 07752490132। हमारा पता आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महामाया चौक, पेट्रोल पंप के सामने, रतनपुर रोड, सरकंडा, बिलासपुर। हेल्थ एंड वॉच जिम separate for ladies and gents. Build muscle faster, safely and effortlessly. Expert trainer के अनुभव का लाभ, बेस्ट इक्विपमेंट इन क्लास, स्टीम बाथ की सुविधा उपलब्ध। सो हरी, परफेक्ट बॉडी के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए। हमारा पता हेल्थ एंड वॉच जिम बिसाइड साइंस कॉलेज, सीपत रोड, सरकंडा। कॉन्टैक्ट नंबर 9300925262 9329710699। यूनिटी हॉस्पिटल अंचल का सर्वश्रेष्ठ सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर अंकित ठकराल MBBS MS ENT नाक कान गला रोग विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उपलब्ध सुविधाएं ICU यूनिट, 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा, ट्रॉमा केयर एंड एक्सीडेंट केयर, गहन चिकित्सा इकाई एवं डायलिसिस की सुविधा, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन एवं कृत्रिम श्वसन यंत्र, जहर खुरानी, बिच्छू एवं सर्पदंश की भर्ती हेतु सुविधा, सिर की चोट का इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, स्त्री एवं प्रसूति यूनिट, 24 घंटे दर्द रहित नॉर्मल प्रसव की सुविधा, सामान्य एवं जटिल प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, हड्डी रोग एवं ट्रामा यूनिट, सभी प्रकार के हड्डी फ्रैक्चर का ऑपरेशन व प्लास्टर द्वारा इलाज की सुविधा, टीबी का इलाज, सर्जिकल यूनिट, दूरबीन लेप्रोस्कोपिक से अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बच्चेदानी, प्रोस्टेट ग्रंथि का ऑपरेशन, किडनी जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, मेडिकल यूनिट, हृदय रोग एवं सांस से संबंधित बीमारी का इलाज, डायबिटीज एवं ब्लड प्रेशर जांच एवं उपचार, न्यूरो एवं स्पाइन लकवा, मस्तिष्क, मलेरिया, पीलिया, मल्टी ऑर्गन फेलियर के मरीजों का इलाज, न्यूरोलॉजी, मिर्गी, झटके, दिमागी अपरिपक्वता, मस्तिष्क ज्वर, दिमागी मलेरिया इत्यादि का उपचार, ब्रेन ट्यूमर, नेत्र रोग यूनिट, मोतियाबिंद ऑपरेशन, डायबिटीज मरीजों के रेटिना का इलाज, ENT सुविधाएं, कान के पर्दे में छेद व कान बहना व मवाद आना, लार ग्रंथि, मुंह, जबड़ा, गला व अन्य की नली के कैंसर की जांच व उपचार, मुंह का कम खुलना, नाक के फ्रैक्चर एवं प्लास्टिक सर्जरी। विशेष सुविधाएं 24 घंटे पैथोलैब, एम्बुलेंस उपलब्ध, फार्मेसी, सोनोग्राफी, एक्सरे, ECG, TMT, इकोकार्डियोग्राफी, हेल्थ चेकअप पैकेज, टीकाकरण। हमारा पता यूनिटी हॉस्पिटल, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल कैंपस, मिशन हॉस्पिटल रोड, बिलासपुर।